आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा वचन आज सबके लिए लाभदायक होगा यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रार्थना परमेश्वर कोई भी तुझसे दूर हट के खो नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे गलातियों 2 अध्याय उसके 15वें वाक्य से 21वें वाक्य तक। गलातियों 2 अध्याय 15वें वाक्य से 21वें वाक्य तक। हम जो जन्म के यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। 17वां वाक्य, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 21वां वाक्य, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने के लिए कैसी बातें की है, क्या किया है। वहाँ पर यहूदी लोग थे और ऐसे लोग थे जो जानते थे कि परमेश्वर के द्वारा वो धर्मी ठहराए जाएंगे, उन्हें छुटकारा मिलेगा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो जिएंगे। ऐसा नहीं कि उनके हाथों के कामों से वो धर्मी ठहराए जाएंगे, उन्हें पापों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन पौलुस कहता है कि अगर हम खुद से अपने आप को धर्मी ठहराते हैं तो परमेश्वर का इस संसार में यीशु मसीह को भेजना व्यर्थ हो जाता। कई लोग ये जानते हैं कि हमें उद्धार अपने आप को धर्मी ठहराने से नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि जब हम धर्मी होते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाएं, ऐसा नहीं है। जब हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं तो हम धर्मी नहीं बन जाते। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के संग रहना है, तभी हम धर्मी ठहराए जाएंगे। आज का विषय है केवल उद्धारकर्ता मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना। केवल उद्धारकर्ता मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना। इस विषय को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है मसीह के बिना व्यवस्था क्रोध को आकर्षित करता है। मसीह के बिना व्यवस्था क्रोध को आकर्षित करता है। दूसरा भाग, समझौता करने वालों की हार ने उनके झूठ का न्याय किया। समझौता करने वालों की हार ने उनके झूठ का न्याय किया। तीसरा भाग, विश्वास के द्वारा
धर्मी ठहराए जाने के बाद मसीह में हमारा जीवन विश्वास के द्वारा, धर्मी ठहराए जाने के बाद मसीह में हमारा जीवन। जब हम मसीह के पास आते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, फिर हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। पहले भाग में आएंगे, मसीह के बिना व्यवस्था क्रोध को आकर्षित करता है। गलातियों 2 अध्याय 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 15वां वाक्य। हम जो जन्म के यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई पापी धर्मी ना ठहरेगा। 17वां वाक्य। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। पहले भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर के सामने स्वयं धर्मी का अपराध। परमेश्वर के सामने स्वयं धर्मी का अपराध। दूसरी बात, आत्मा धार्मिकता और सच्ची भक्ति के बीच की खाई। आत्म धार्मिकता और सच्ची भक्ति के बीच की खाई। तीसरी बात, अनुग्रह के बिना स्वार्थी के लिए पित्त। अनुग्रह के बिना स्वार्थी के लिए पित्त। पहली बात, परमेश्वर के सामने स्वयं धर्मी का अपराध। कई लोग कहते हैं, आज तक मेरी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई, लेकिन मैं धर्मी हूँ, मैं बचाया गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैंने अपना जीवन, अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया है, लेकिन मैं बचाया गया हूँ। एक प्रश्न है, आप कैसे बचाए गए हैं? वो कहता है, अपने ही बल से मैं धर्मी हुआ हूँ। मैं खुद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, इसके द्वारा मैं स्वयं धर्मी हो गया हूँ। अय्यूब 25वां अध्याय उसका 4था और 5वां वाक्य। अय्यूब 25वां अध्याय 4था वाक्य। फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है? 5वां वाक्य। देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता है और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। आदम के गिरने के बाद जितने लोग इस संसार में थे, वे सब पाप में थे। गोरे हो, काले हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जहाँ के भी क्यों ना हो, सब आदम के समान पाप में गिर गए थे। तो वो अपने आप को धर्मी कैसे ठहरा सकते हैं? लिखा है, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर एक मनुष्य जिसका व्यवहार पाप से भरा हुआ है, वो पापी है, तो वह अपने आप को धर्मी कैसे ठहरा सकता है? रोमियो 3 अध्याय उसका 19 और 20वां वाक्य। रोमियो 3 अध्याय 19वां वाक्य। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20वां वाक्य। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी बात पर विश्वास करते हो,
वो अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी होते हैं। दूसरी बात, आत्मधार्मिकता और सच्ची भक्ति के बीच की खाई। इस संसार में हम अपने आप को धर्मी कहते हैं और परमेश्वर की ओर से जो सच्ची भक्ति मिलती है, उन दोनों के बीच में एक खाई है। गलातियों 2 अध्याय उसका 16वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 16वां वाक्य। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सिखाते हैं किस प्रकार उन्हें जीना है। जो वो कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है, उन्हें सही काम करना है। लेकिन जो कोई ज्ञान उसमें क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगकर वो परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहरता है। कई कहते हैं बचपन से मैं कलीसिया में आता रहा हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं धर्मी हूँ, मैं सही काम करता हूँ, इसी कारण मैं धर्मी हूँ। ऐसा नहीं है, केवल परमेश्वर है जो हमें धर्मी ठहराता है। जब तक आपका उद्धार नहीं होता, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहरा सकते। लिखा है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। फिलिपियों 3 अध्याय के 6 वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 6 वाक्य हम देखते हैं। पौलुस जब सौल था तब वो अपने आप को धर्मी ठहराता था, कहता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है। जो भी कोई अपने आप को धर्मी ठहराता है वो सही नहीं है। व्यवस्था के द्वारा कोई भी अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता जब तक यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर उसे धर्मी नहीं ठहराता। फिलिपियों 3 अध्याय 6 वाक्य से पढ़ेंगे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। 7वां वाक्य, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, तो वो जान गया कि बीते हुए बातें सब व्यर्थ थी और जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। 8वां वाक्य, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। 9वां वाक्य, और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो कहता है, जो मैं अपने आप को स्वयं धर्मी समझता था, उन बातों को सोचकर परमेश्वर की धार्मिकता को मुझे ले लेना था, ताकि मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाऊं। पौलुस कहता है, मैं अपनी धार्मिकता में नहीं लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में जीना चाहता हूँ।
10वां वाक्य, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामत को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 11वां वाक्य, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तीसरी बात, अनुग्रह के बिना स्वार्थी के लिए पित्त। गलातियों 2 अध्याय उसका 17वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 17वां वाक्य। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। हम यहूदी हो या अन्य जाति हो, हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा, अपने लहू से हमारे पापों को क्षमा किया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। ऐसा नहीं है जिनका खतना हुआ उनका उद्धार ऊंचाई पर है, और जिनका खतना नहीं हुआ है उनका उद्धार नीचे की ओर है। ऐसा नहीं है। जो कुछ हम दिखावे के लिए करते हैं वो पाप होता है। हम सोचते हैं यहूदी लोग ऊंचाई पर रहते हैं, अगर उनके साथ संगति रखेंगे तो हमारे लिए सही है। जो अन्य जाति है वो नीचे रहते हैं, उनके साथ संगति नहीं रखनी है। लेकिन हम सब का उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। मसीह हम में जीता है, इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है। परमेश्वर हमसे कभी भी पाप करने को नहीं कहता है। मसीह पाप का सेवक नहीं है, कदापि नहीं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 19वां और 20वां वाक्य। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 19वां वाक्य, कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हमारा उद्धार, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा की सामत परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने लोगों पर हाथ रखा और वो चंगे हो गए और पवित्र आत्मा की सामत उन पर आई। जिस काम को पतरस कर रहा था उसे पाने के लिए शमौन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, ताकि उसे भी वो पवित्र आत्मा की सामत मिल सके। लेकिन पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। उद्धार पाना, शुद्धिकरण पाना, पवित्र आत्मा की सामत पाना, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है और ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दान है। इन बातों को हम पैसों से मोल नहीं ले सकते, जिस प्रकार शमौन करना चाहता था। उसी का 23वां वाक्य, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। जो कोई अपने आप से उद्धार पाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, सोचता है अगर मैं अच्छे काम करूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, और पवित्र आत्मा की सामत पाना चाहता है, वो पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हमें ऐसे काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में उद्धार दिया है। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको संसार की सारी बातें छोड़कर, अपने आप को धर्मी ठहराने वाली बातों को छोड़कर, गलत बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना है। वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपका उद्धार करेगा। तब आप नाश नहीं होंगे, अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा। हमें कहना है, परमेश्वर मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मैं केवल क्रूस के तले आता हूँ।
तू मुझे क्षमा कर और स्वीकार कर। केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है और परमेश्वर का उद्धार हम सब के लिए होगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे समझौता करने वालों की हार ने उनके झूठ का न्याय किया। गलातियों 2 अध्याय उसका 18वां और 19वां वाक्य पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 18वां वाक्य, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। 19वां वाक्य, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। पहले के अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस कुरनेलियुस के पास गया जो एक अविश्वासी था। वो उसके घर गया ताकि वो परमेश्वर के वचनों से उसे सिखा सके और पवित्र आत्मा भी वहाँ पर थी। उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया और पवित्र आत्मा की सामत पाई और कहा कि क्या उन्हें कोई रोक सकता है बपतिस्मा लेने से। और उसने आगे के अध्याय में कहा कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बचाया है उसी प्रकार परमेश्वर ने इन्हें भी बचाया है। यहूदी व्यवस्थाएं और उनकी बातों से कोई भी बच नहीं सकता। केवल जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होता है हमारा उद्धार हो जाता है। पौलुस ने कहा, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। जब हम अपना भरोसा पूरी रीति से यीशु मसीह पर रखते हैं तो हम बचाए जाते हैं। हम यहूदी हो या अन्य जाति हो, जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होता है तो हम बचाए जाते हैं। हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हो जाता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। दूसरे भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, कानूनीवाद पर निर्माण करने वाले असंगत उल्लंघनकर्ता। कानूनीवाद पर निर्माण करने वाले असंगत उल्लंघनकर्ता। दूसरी बात, अधर्म करने वाले अयोग्य शिक्षक के गंदे काम। अधर्म करने वाले अयोग्य शिक्षक के गंदे काम। तीसरी बात, असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। पहली बात, कानूनीवाद पर निर्माण करने वाले असंगत उल्लंघन करता। ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर की बातें करते तो हैं लेकिन उनका जीवन बिल्कुल विपरीत है। वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 11वां वाक्य। हाँ, हमारा ये तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। यहाँ पर यहूदी लोगों की संगति हो रही थी और वो अन्य जातियों के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से वे लोग उद्धार पाएंगे उसी रीति से, जिस रीति से उन्होंने अनुग्रह से उद्धार पाया उसी रीति से हम भी पाएंगे। उसी का 19वां वाक्य। इसलिए मेरा विचार ये है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दे। 20वां वाक्य, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहे। अन्य जातियों का खतना नहीं हुआ था, उनके पास दान नहीं था जो यहूदियों के पास है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उनका उद्धार हो चुका था। हमें केवल ये बात जानना है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। उसी का 28वां वाक्य पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा को
और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। दूसरी बात, अधर्म करने वाले अयोग्य शिक्षक के गंदे काम। जब इन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर की बातों पर चलने लगे, तो इन्हें पुरानी व्यवस्था, पुरानी बातों पर नहीं जाना है। लेविया व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में जो व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं मूसा के द्वारा, उन बातों पर उन्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसकी बातों पर चलते हैं, तो हमें पिछली बातों पर ध्यान नहीं देना है, पुरानी रीति रिवाज में नहीं जाना है। हम कहते हैं हमने यीशु मसीह को अपनाया है और अभी भी हम पुराने धर्म के रीति रिवाज पर चल रहे हैं, वो बात सही नहीं है। अंधविश्वास में नहीं जाना है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपनाया है। यीशु मसीह के साथ बने रहना है। गलातियों 5वां अध्याय उसके 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 19वां वाक्य। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती है, देखो सब कुछ नया हो जाता है। ये जो हमने वाक्य में पढ़ा, ये सब शरीर के काम है जिन्हें हमें नहीं करना है। अब हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब हमें शरीर के कामों में, संसार की बातों में पड़े नहीं रहना है, पर यीशु मसीह में बने रहना है और उसके पद चिन्हों पर चलना है। मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से छिपाए रखते हैं। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज वो कुछ बोलेंगे, दूसरे दिन वो उसका विपरीत बोलेंगे। एक व्यक्ति जिसका नया जन्म होता है, उसे पुरानी बातें छोड़नी है और भविष्य की ओर देखना है। जिन कामों को उसने पहले किया था, उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो यीशु मसीह को अपनाता है, वो धर्मी ठहराया जाता है और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाता है। हमारे अच्छे कामों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपका उद्धार होता है। पिछले जीवन की तरह आप अब नहीं जीते हैं, आपका जीवन नया हो जाता है। अच्छे कामों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारा उद्धार होता है तो हम अच्छे काम करते हैं। यहूदा पहला अध्याय उसका 4था वाक्य। यहूदा पहला अध्याय 4था वाक्य। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे
एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कई लोग कहते हैं जब आपका उद्धार होता है तो आप कैसे भी जी सकते हैं, आपको शुद्धिकरण के पीछे नहीं जाना है, अपने आप को पवित्र नहीं करना है। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। जब सचमुच में आपका उद्धार होता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपका जीवन सही हो जाता है। एक पवित्र जीवन, एक शुद्धिकरण का जीवन होता है और आप सही काम करते हैं। मेरी प्रार्थना है आपके विश्वास में कोई गड़बड़ी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। गलातियों 5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य, गलातियों 5वां अध्याय 6वां वाक्य। और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। जब हमारा विश्वास यीशु मसीह में होता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। हमारे कामों के द्वारा लोग परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में देखेंगे। उसी का 13वां वाक्य पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मेरी प्रार्थना है एक सही मसीही जीवन हम सब के लिए होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद मसीह में हमारा जीवन। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद मसीह में हमारा जीवन। गलातियों 2 अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय 20वां वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 21वां वाक्य। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, व्यवस्था के कामों से नहीं। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए और परमेश्वर के साथ हमारा समझौता हो गया। हम शुद्ध किए गए। ये मूसा की व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमें सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए वो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। जिस तरह वो पहले जीते थे वैसे ही वो जी रहे हैं। लिखा है हमें परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना है। कई लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो गया है, वो उद्धार हमेशा के लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, इसलिए जैसा मैं चाहूँ वैसा जी सकता हूँ। ऐसा नहीं है। कई कहते हैं मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन मैं अपने ही धर्मी कामों के द्वारा एक सही जीवन बिता सकता हूँ। मुझे उस अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रार्थना है हम सबके जीवन में यीशु मसीह का बलिदान, उसका क्रूस पर मारा जाना हमारे लिए व्यर्थ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, मसीह में विश्वासी का क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। मसीह में विश्वासी का क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। दूसरा, मसीह की तरह पवित्र जीवन शैली। मसीह की तरह पवित्र जीवन शैली। तीसरी बात, मसीह पर विश्वासियों का लगातार
भरोसा। मसीह पर विश्वासियों का लगातार भरोसा। पहली बात, मसीह में विश्वासी का क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। हम फिर से पढ़ेंगे गलातियों 2 अध्याय उसका 20वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 20वां वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपका यीशु मसीह के साथ एक निजी संबंध होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि कब आपका नया जन्म हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। एक सही अनुभव के लिए हमारा सही उद्धार होना ज़रूरी है। तब हमारी पहचान यीशु मसीह के साथ हो जाती है। हमें मसीह के समान अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाना है, एक पवित्र जीवन बिताना है, एक सही उद्धार होना चाहिए। यहाँ पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये शारीरिक रूप से क्रूस पर चढ़ना नहीं है, ये आत्मिक रूप से अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना है। ये एक विश्वासी के हृदय से आनी चाहिए जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। ये एक आत्मिक अनुभव है। अब यीशु मसीह मेरे जीवन में है और मेरे चरित्र में भी यीशु मसीह का चरित्र है। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि यीशु मसीह हर समय मेरे हृदय में राज्य कर, मेरे हर काम में, मेरे हर व्यवहार में, चरित्र में यीशु मसीह तू राज्य कर। रोमियो 6 अध्याय उसके 6 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 6 वाक्य। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। 7वां वाक्य। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी रीति से उसे मर जाना चाहिए ताकि हमारा जीवन नया हो सके, पवित्र हो सके। पुराने मनुष्यत्व का क्रोध, कड़वापन, हर एक बुरी बात को हमें अपने जीवन से दूर करना है। हमें अपने पुराने स्वभाव को दबा कर नहीं रखना है। दूसरों के सामने हमें एक अच्छा जीवन दिखाना और पीछे हमारा जीवन वही पुराना जीवन नहीं होना चाहिए। हमें पूरी रीति से पुरानी बातों को अपने जीवन से दूर करना है। इसलिए हमें अपने आप को यीशु मसीह के क्रूस पर हमें चढ़ाना है। था पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना व्यवहार हमारे जीवन से दूर हट जाएगा। पाप का शरीर पूरी रीति से नाश हो जाएगा। परमेश्वर हमें पूरी रीति से स्वतंत्र करेगा। हम कहे, मैं यीशु मसीह में स्वतंत्र हूँ। दूसरी बात, मसीह की तरह पवित्र जीवन शैली। मसीह की तरह पवित्र जीवन शैली। जिस प्रकार यीशु मसीह संसार में जीता था, जिस प्रकार बोलता था, लोगों से प्रेम करता था, लोगों के बीच में जाके परमेश्वर का वचन सुनाता था, उसी प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए। हमें पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करना है। हमारे सोच विचार में, रहन सहन में, बोल चाल में हमें मसीह के समान होना है। एक पाप रहित जीवन बिताना है। हमारे सोच विचार बुरे नहीं होने चाहिए। अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारा व्यवहार भी बुरा होगा।
जब हमारा जीवन सही नहीं होता, हमारा व्यवहार भी सही नहीं होता है। हम बिना मतलब के क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं, मसीह का चरित्र हम में होता है, तो हम मसीह के समान नम्र और दीन बन जाते हैं। मेरी प्रार्थना है हम सबका जीवन मसीह के समान होगा, यीशु मसीह के नाम से। पहले मैं एक बुरा जीवन बिता रहा था, पाप में था, लेकिन अब मेरा जीवन बदल चुका है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मेरा जीवन पूरी रीति से पवित्र हो गया है। पुरानी बातों को मैं अपने आप से, अपने जीवन से नहीं निकाल पाया था, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैं अब शुद्ध हो गया हूँ। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है ताकि हम एक विजयी जीवन बिता सके। जिस किसी परिस्थिति से होकर के हम गुजर रहे हैं, जो भी चुनौतियाँ, मुश्किलात हमारे जीवन में हैं, हमें निराश नहीं होना है। एक बात हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो ही हमें संभालेगा। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य। पहला पतरस 2 अध्याय 21वां वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम यीशु मसीह के समान जिए। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल सके। मेरी प्रार्थना है हम उसके समान होंगे यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। फिलिपियों 2 अध्याय 5वां वाक्य। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव मसीह के समान होना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6वां वाक्य। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6वां वाक्य। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। जो कुछ हम करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी सहायता की है, इसी कारण मैं यीशु मसीह के समान जी पा रहा हूँ। हर समय प्रार्थना में हो करके हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। हम एक नया जीवन बिताएंगे और एक जयवंत जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, मसीह पर विश्वासियों का लगातार भरोसा। मसीह पर विश्वासियों का लगातार भरोसा। गलातियों 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 21वां वाक्य। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास हमेशा है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हुआ, हम सामर्थ पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम उन्नति पाते हैं, सफलता पाते हैं और एक धर्मी जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के अनुग्रह की ओर नहीं देखते, अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर हट जाएगा। इसलिए पौलुस ने कहा, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो कुछ भी मैं हूँ, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हूँ। दुख, परेशानी, सताव, क्लेश,
पर हम जयवंत होते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना है। हमें पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखना है, तब हमारा जीवन एक विजयी जीवन होगा। हम एक धर्मी जन होंगे और हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।